तो आखिरकार ईरान ने अपना अमेरिका से बदला लिया है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया था बी-2 स्पिरिट बॉम्बर के द्वारा, अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह किया था। इसके बाद ईरान ने कसम खाया था कि ईरान अमेरिका से बदला ज़रूर लेगा और सोमवार की देर रात ईरान ने कतर के अंदर जो यूएस का एयर बेस है उसे निशाना बनाया है। कई मिसाइलें ईरान की ओर से फायर की गई हैं यूएस एयर बेस के ऊपर। कुछ मिसाइलों को यूएस के द्वारा इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ मिसाइलों को यूएस जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है और इन मिसाइलों ने यूएस एयर बेस को निशाना बना लिया है, अपनी चपेट में ले लिया है। कुछ मिसाइलें यूएस एयर बेस के ऊपर गिरी है। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं किया गया है, या यूँ कहें कि कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। और ये अंदाज़ा कतर को लग गया था, जिसके बदौलत या कहें कि जिसके बाद कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था और सोमवार देर रात ईरान की ओर से मिसाइल फायर किया गया है अमेरिका के इस एयरबेस के ऊपर। हाल ही में कतर में जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे तो उन्होंने इस एयरबेस का दौरा किया था। कहा जा रहा है कि 8 से 10,000 यूएस सोल्जर डिप्लॉय हैं और जिस तरीके से जो भारत की खाड़ी के एक ओर ईरान है और दूसरी तरफ कतर है, तो जो आसान जो टारगेट ईरान के लिए है वो यही एयरबेस ऐसा बताया जा रहा है, जो ईरान से बिल्कुल भी नज़दीक है और ईरान के मिसाइलों के जद में भी है। तो ईरान ने अब कतर के इस एयरबेस को निशाना बनाया है और कुछ मिसाइलों को अमेरिका ने हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ मिसाइलें यूएस एयरबेस के ऊपर गिरी हैं। हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ है इसका पता नहीं चला है, जिसके बाद कतर ने अब राइट टू रेस्पोंड का जो है वो कह दिया है ईरान के अगेंस्ट में और कहा है कि कतर इसका बदला अब ईरान से लेगा। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट किया था, इसके बाद ईरान ने अमेरिका के ऊपर मिसाइल फायर किया है और अब कतर राइट टू रेस्पोंड के द्वारा अब ईरान के ऊपर हमला करेगा, ऐसा वो कह रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में इन हलचलों को देखते हुए भारत सरकार, जो भारत की एम्बेसी है, उसने भारतीय नागरिकों को सेफ और सुरक्षित रहने को कहा है। जिस तरीके से यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज किया था, अब ईरान ने इसका बदला लेते हुए कई मिसाइलें फायर की हैं कतर के अंदर, जहां यूएस का एयरबेस है और 8,000 से 10,000 सैनिक यूएस के यहां डिप्लॉय हैं और अब ईरान ने इसी को निशाना बनाया है और कहा जा रहा है कुछ मिसाइलें इस एयरबेस के ऊपर गिरी हैं और अब माना जा रहा है कि कतर के द्वारा इसका रेस्पॉन्ड किया जाएगा। तो देखना होगा कि अब कतर किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला करता है या कहें कि किस तरीके से अपना बदला लेता है। वहीं अमेरिका अब देखना होगा कि आगे क्या करता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट करने के बाद कहा था कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे और बदला ले लिया है। कतर के अंदर जहां यूएस का एयरबेस है उसे निशाना बनाया गया है और अब अमेरिका देखना होगा कि इसराइल और जो ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था उसमें अमेरिका डायरेक्ट कूदता है कि नहीं कूदता है और कतर कैसे ईरान को अब रेस्पॉन्ड करेगा इन मिसाइल हमलों के बाद, क्योंकि अफरा तफरी मच गई है कतर के अंदर। जिस तरीके से कतर के ऊपर मिसाइलें हमले किए गए हैं, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन कुछ मिसाइलें यूएस एयरबेस के ऊपर गिरी हैं और इनका नुकसान कितना हुआ अभी इसका आकलन लगाया जा रहा है।